हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज यूजी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है और लगातार ये 7 तारीख तक आपके अलग अलग शिफ्ट्स के अंदर एग्ज़ाम होंगे। देखिए बच्चों, आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर जो पेपर फर्स्ट आपका रहने वाला है, उसमें आज के रिव्यू का आपकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भागीदारी यहाँ पे रहने वाली है। क्योंकि देखिए, जो पेपर का पैटर्न है वो लगातार बदल रहा है। उसके अंदर हम देख रहे हैं कि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, इन्वायरमेंट, रिसर्च एप्टीट्यूड, क्या क्वेश्चन आज बने हैं हम जानेंगे स्टूडेंट से सीधा एग्जाम सेंटर से। तो मैम प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, पेपर फर्स्ट का जो ओवरऑल जो लेवल है वो कैसा रहा है? पेपर फर्स्ट का ओवरऑल रिव्यू अच्छा था। इट वाज ओके। अगर आप पढ़कर आए हैं, बहुत बेसिक था। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत बेसिक था। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़कर आए हैं, आप जनरल करो और माइंड पे प्रेशर मत लो, बिना प्रेशर लिए करो, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। अच्छा, जैसा कि मैम आप बैकग्राउंड आप देखें, अगर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड थी तो डाटा इंटरप्रिटेशन का जो पेपर क्वेश्चन आया वो कैसा था डीआई का? वो थोड़ा ट्रिकी था। तो अगर मैथ्स नहीं आती है तो थोड़ा सा बस इजी होके करो, थोड़ा 2 मिनट ले लो, टेक योर टाइम, बट हो जाएगा। लगभग कितना समय मैम डीआई के अंदर आपको करने में लगा है? DI every question took 2 minutes. 2 मिनट्स है, यानी कि लगभग। It was tough for me as well, maths. अच्छा। Yeah. और जो ये वाला पार्ट आपका टीचिंग, रिसर्च और कम्युनिकेशन का जो पार्ट है? It was easy as I am an assistant professor, तो मेरे लिए वो ज़्यादा difficult नहीं था because I am connected with the students and the faculties also, so it was not so tough for me. Very good. और जो ये आपका आईसीटी वाला जो सेक्शन है और इन्वायरमेंट वाला सेक्शन, That was very tough for me because वो हम लोग रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं इतना ना, इतना पढ़ाने में यूज़ नहीं होता है वो UGCs की और कई गाइडलाइंस एंड ऑल वो सब थोड़ा सा। तो करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन नहीं थे मैम? करंट अफेयर्स हार्डली 2 to 4 क्वेश्चंस, नॉट मोर। वो बहुत कम था रेशियो, क्योंकि सब लोग वो नहीं कर पाते हैं, तो वो थोड़ा सा तो पेपर को ट्रिकी करेंगे ना। ओवरऑल अगर मैम हम टाइम टेकन की बात करें कि जैसे कि हमें जो समय मिला वो तो पर्याप्त रहा है, या उसमें भी बच्चों को लगा कि भाई समय कम रहा हमारे पास? नहीं, इट वाज ओके। ठीक है मैम, पेपर कोई लेंदी नहीं था। अच्छा भाई स्टूडेंट, आपका कैसा रहा पेपर फर्स्ट? पेपर फर्स्ट ठीक था। बहुत बढ़िया। नहीं बढ़िया तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एवरेज से थोड़ा ठीक तो था। टाइम टेकन रहा पेपर फर्स्ट? नहीं टाइम ठीक रहा, पर्याप्त समय रहा? हाँ सही था। डाटा इंटरप्रिटेशन के इजी था। अच्छा। DI इजी पूछा हुआ था। तो डीआई जो हमारा है वो कौन से टॉपिक से संबंधित है? परसेंटेज है या एवरेज है या कौन से टॉपिक से संबंधित था? ऐसे क्वेश्चन मिक्स थे उसमें, परसेंटेज मिक्स थे एक ही क्वेश्चन के अंदर, है ना? अच्छा, और जो अगर अनसीन पैसेज की बात करूँ? वो भी ओवरऑल क्वाइट इजी था। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। और जो ये जो लॉजिकल रीजनिंग हर बार जो नेट के अंदर बदल रहा है चीज़ें, उसमें क्या रहा? हाँ, वो थोड़ा मेरे को टिपिकल लगा। सिलोजिज्म वगैरह जो उन्होंने पूछा था, टाइप्स पूछे हुए थे, तो वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इस तरीके से इस बार सिलोजिज्म पूछेंगे। अगर मैं स्टूडेंट ये बात आपसे करूं कि भाई ओवरऑल 50 में से कितने क्वेश्चन थे जो इजी की तरफ यहाँ पे गए? मैं आपको बोलूँगा नियर अबाउट 35 to 36, 70%। अच्छा, 70%। बहुत बढ़िया। आपका भाई स्टूडेंट? मैं AIB दिया था अभी रिसेंटली, AIB 20, तो ज़्यादातर क्वेश्चन का पैटर्न वैसा ही था। अच्छा। और पहले के मुकाबले के पेपर मैंने भी पढ़े थे, तो इस बार थोड़ा सा पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज था। और उसमें यही था कि जैसे AIB में आया क्वेश्चंस मैचिंग करने के लिए, वैसे क्वेश्चंस आए। फिर इसके बाद जो है गेस करना था कि R करेक्ट है कि A करेक्ट है कि दोनों ही रॉन्ग है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस आए। अब जिसने फोकस करके किया उसके तो हो जाएंगे, क्योंकि मुझे तो लॉ के पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट मैंने रीजनिंग नहीं की थी क्योंकि मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था। अभी मैं LLM कर रहा हूँ बेसिकली, तो मुझे पता भी नहीं था। मैंने तो घाई में आके दिया है, और वो भी पंजाब से आके। अच्छा, बहुत दूर सेंटर है आपका? जी, एक्चुअली मैंने एकदम लास्ट मोमेंट पे किया मैंने। अच्छा, मैं ये बताइए, आप जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन जो थे वो वन लाइनर टाइप थे या बड़े थे मतलब साइज? अगर मल्टीपल ऑप्शन थे, वन लाइनर कम थे, मल्टीपल ऑप्शन ज़्यादा थे। वहाँ आपको ऑप्शन दे रखा था ABCD, उसमें से आपको चूज़ करना था। अच्छा, एक स्टूडेंट जो प्रॉब्लम स्टूडेंट को काफ़ी बार मैं नेट में देखता हूँ कि जो हम अनसीन पैसेज आता है ना, उसको साइड में बहुत स्क्रॉल हमें यहाँ पे करना पड़ता है, तो वो वाली साइड में माउस को जो लेके जाना है वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम थी? वो प्रॉब्लम रही है हमेशा से, क्योंकि मैं 4th टाइम दे रहा हूँ। मेरा नेट ऑलरेडी क्लियर है, मैं JRF के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो वो हर बार सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को उसी में आता है, अनसीन पैसेज में स्क्रॉल करो। उसका कुछ सॉल्यूशन करना चाहिए इन लोगों को। आपका भाई कैसा हुआ? पेपर तो बढ़िया गया। इवन पेपर 1 लास्ट टाइम से भी सही था, बट पेपर 2 मुझे पर्सनली थोड़ा सा इस बार लॉ का पेपर थोड़ा सा। तो अच्छा बच्चे बताइए कि मुझे जो डीआई आपने की उसमें कितना समय आपको लगा?
डीआई में क्योंकि मैंने डीआई का वो प्रैक्टिस करके आया था उस तरह का क्वेश्चन, तो फॉर्चुनेटली उसी तरह का सेम क्वेश्चन आया तो मैं तो इजीली कर दिया था। जैसा कि हर बार एनटीए के अंदर डीआई जो है सबसे पहले जैसा पेपर आप स्टार्ट होते हैं डीआई सबसे पहले रखते हैं वो, है ना? क्या इस बार भी डीआई सबसे पहले थी या बीच में आई क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, मेरे वाले में तो डीआई सबसे पहले ही था, पहला ही क्वेश्चन डीआई से था। हाँ। आपके में मेरे में पहला ही था DI। मेरे में भी पहले मतलब डीआई ये है कि वो सबसे पहले ही आपको यहाँ पे दे रही है। अच्छा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आधुनिक भारत के अंदर बहुत सारे संस्थानों की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हायर एजुकेशन के अंदर यूनिट आती है। हायर एजुकेशन में एनईपी से क्वेश्चन बना है? हाँ, इस बार क्या क्वेश्चन था डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें प्रोविजंस दे रखे थे, कौन सा प्रोविजन एनईपी का कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है। कि ये 4-5 ऑप्शन दे रखे थे कि ये वाला ऑप्शन है या नहीं है, इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है। बेसिकली फीचर था वो, एनईपी का फीचर है या नहीं है। और एक सीरीज बेस भी था ना कि सेट करना है कि उसको, जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन था कि क्या क्या प्रोसीजर होता है, तो उसको भी सेट करने के भी क्वेश्चन आए थे। इजी भी थे काफ़ी क्वेश्चन और काफ़ी टिपिकल भी थे। अगर आप उसमें टाइम लेके करोगे तो इजीली, पहली बात तो काम डाउन हो के कोई पेपर देना चाहिए। अगर रहो कि स्ट्रेस रहेगा तो नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं था, रीजनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं था, इजीली बनने वाला था। तो मतलब अगर मैं ये बात करूं कि आपको पेपर फर्स्ट में 80 मिनट आपकी लगी होगी लगभग, बट ऐसा नहीं था कि प्रीवियस ईयर पढ़ के आ जाओ तो बन जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन नहीं था। काफ़ी अलग क्वेश्चन था, काफ़ी इंडिविजुअल क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, ओवरऑल पेपर बता दीजिए आप। ओवरऑल पेपर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। पेपर फर्स्ट का जो हमारा लेवल था अगर मैं बात करूं तो कैसा रहा इस बार? मॉडरेट। डीआई मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है वो लास्ट द ट्रेडिशनल जो क्वेश्चंस आते उनसे थोड़ा सा इजी था इस बार का। ऐसा नहीं मतलब कि ट्रेडिशनली जो क्वेश्चन चले आ रहे, जो पैटर्न था उसमें डीआई क्वेश्चन थोड़े इजी थे। आरसी एज यूजुअली इजी जैसा आता है पेपर 1 में वैसा ही था। मैथ्स के वही ट्रेडिशनल क्वेश्चन जैसे ट्रेन स्पीड, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ऐसे ही क्वेश्चन थे। मैथ में सारे क्वेश्चन अर्थमेटिक थे या कुछ एडवांस से भी आ गया कोई क्वेश्चन इस बार? इसमें एक क्वेश्चन मैं मतलब कि टाइम तो नहीं बचा, मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया, लेकिन वो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस थे और कुछ परसेंटेज वाले क्वेश्चन थे, फ्रैक्शन वाले भी क्वेश्चन थे, बेसिक्स वाले भी, बेसिक न्यूमेरेसी वाले क्वेश्चन थे। अच्छा। हाँ। और जो हमारा इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है उसमें करंट से संबंधित क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर का रोल रहा है इस बार पेपर में? एक क्वेश्चन था करंट अफेयर से, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी उसको, जस्ट दे के आ रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन करंट अफेयर से आया, बाकी मुझे कोई करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं दिखा पेपर 1 में। अच्छा, पेपर करंट अफेयर। और जो हमारी ये एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हाँ, नेप पे क्वेश्चन आया था, उसके बेसिक फीचर्स पूछे थे। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन कमीशन जैसे यूजीसी किस कमीशन से इस्टेब्लिश हुआ, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो हर साल आते हैं वो इस साल भी आए थे। अच्छा। आपका स्टूडेंट कैसा हुआ पेपर में? सही हुआ सर, बढ़िया हुआ। तो पेपर फर्स्ट के अंदर जो ये हमारा पार्ट है इसके अंदर कम्युनिकेशन आईसीटी का, उस पर लेंदी क्वेश्चन थे या वन लाइनर टाइप के थे? उसमें क्या है कि 4-5 जो कम्युनिकेशन के जो सब टॉपिक्स होते हैं उनको अरेंज करना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ये सब था। अच्छा, ये सब था। और जो आपका ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको पढ़ने में कितना ज़्यादा समय तो नहीं लगा? टाइम टेकन तो नहीं था? वो जो कॉम्प्रिहेंशन था वो स्क्रीन पर फुल्ली विजिबल था, ऐसा नहीं था स्क्रॉल करना पड़ रहा हो। और उसमें एटलीस्ट अगर सही से पढ़ेंगे वो तो डिपेंड करता कैसे पढ़ते हैं, नहीं तो 1 मिनट या 1.5 मिनट मैक्सिमम। अच्छा, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर अगर मैं बात करूँ स्वयं से या मॉक से, इनसे भी क्वेश्चन बना गया? बिल्कुल, मॉक का क्वेश्चन था और मॉक में क्रोनिकली ऑर्डर में उसने पूछा था कि सबसे पहले क्या चीज़ आई, कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन आई है या ओपन एजुकेशन आई है। तो उसको ईजी क्वेश्चन था, मतलब अगर आपने पढ़ रखा होगा हल्का फुल्का भी तो आप कर पाएंगे उस क्वेश्चन को बिना किसी हिचकिचाहट के। अच्छा, जैसा कि हम बात करते हैं जो प्राचीन काल के अंदर हमारे विश्वविद्यालय जो स्थापित हुए या आधुनिक काल में बहुत सारे विश्वविद्यालय बने, यूनिवर्सिटीज़ बनी है हमारी, या कॉलेज इस्टेब्लिश हुए, इनकी क्रोनोलॉजी भी आई क्या इस बार? इस ओल्ड और हायर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, सिर्फ 1 ही 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। बस 2020 एनईपी 2020 आया था। हाँ, बस एनईपी 2020 का एक क्वेश्चन था। अच्छा, सिंपल क्वेश्चन था, वो भी इतना ज़्यादा वैसा नहीं था। ठीक है। और जो टाइप ऑफ रिसर्च वाला जो पार्ट हमारा है, जैसे कि जो टाइप ऑफ रिसर्च से हर बार क्वेश्चन बनता है, उससे क्वेश्चन था? हाँ, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इंडक्टिव, डिडक्टिव रीजनिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन था। जो भी अगर अच्छे से उसके एलिमेंट्स पढ़ के आए तो इजीली टैकल कर सकता है क्वेश्चन को। और जो कम्युनिकेशन के 3 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि हम बात करते हैं कि भाई टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, हम ग्रुप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, हम मास कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, या फिर दूसरा जो टाइप बनता है हमारा इस पर कम्युनिकेशन से जो क्वेश्चन हमारा आता है वो है कि भाई उसके जो मॉडल्स है, इस पर भी कोई क्वेश्चन था? कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन आया था, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल, थोड़ा हट के आया था। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन था। ये इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल
पर्सनल हर बार आता है ना? हर बार आता है ये, और इस बार भी आया था। बहुत इजी वाला क्वेश्चन था ना? हाँ बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। PIQ अगर आप PYQ किसी ने कर रखा होगा तो इन क्वेश्चन को कर पाएगा। PYQs का कितना बड़ा रोल आपको लगा पेपर के अंदर? मुझे लग रहा है 40-50% PIQ का रोल है। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स कर लेंगे ना, आप 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे इजीली। PYQ का इतना बड़ा रोल है। अच्छा, ओवरऑल आप स्टूडेंट को जो आगे अभी 2 तारीख से एग्जाम होने वाले हैं कई सारे सब्जेक्ट के, उनको पेपर फर्स्ट के लिए क्या सलाह देंगे? पेपर 1 के लिए कि एक आज के पेपर्स आई थिंक मिलते हैं, सॉल्व करिए। उसमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन आया है रीजनिंग का, मॉक ऐसा A3 A2 करके, वो जो कि मैंने जनरली उस क्वेश्चन को मैंने कभी देखा नहीं है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, अगर वैसा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन जैसे एंशिएंट वाले मेरे कलीग ने बताया, वो आए नहीं एंशिएंट यूनिवर्सिटीज से ऐसा। अच्छा, इसमें ऐसे रहा है हमारा ना। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब कह सकते हैं कि मॉडरेट जो हमारा था लेवल। हाँ, मॉडरेट लेवल था पेपर का। देखिए बच्चों, हमने आप सभी स्टूडेंट के लिए पेपर फर्स्ट में आरंभ सीरीज स्टार्ट की थी, और इस लास्ट टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई स्टूडेंट वो आरंभ सीरीज हमारे यहाँ पे देख लेगा अभी आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी, तो आपको निश्चित तौर पे यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि हमने सभी जो यूनिट है उन सभी यूनिटों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है। आप 1 to 10 यूनिट की जो मैराथन है उनको कवर कीजिएगा, निश्चित तौर पे आपका स्कोर जो है वो 35 और 40 आपके क्वेश्चन यहाँ पे ठीक होने वाले हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा।